एग्जामिनेशन मुद्दा पर आप सभी का स्वागत है। सेल्फ स्टडी सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पार्ट 2 आज हम इस एपिसोड में करेंगे। आज के इस एपिसोड में 30 शानदार प्रश्न हैं और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस, जीके, सेंसस और करंट अफेयर्स पीडी 2019 दिसंबर महीने का हम लेकर चल रहे हैं। आपको ये टॉपिक्स दिए गए थे 3 से 4 दिन पहले। जिन लोगों ने ये टॉपिक्स को किया है उनके लिए प्रश्न बनाना बिल्कुल आसान होगा, उनके लिए रिविजन करना आसान होगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी हो, एग्जामिनेशन ईएसआई या एसआई जैसे डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट को हम शुरू करते हैं। आप भी इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न है, सही कथन चुनना। यहाँ पर तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया सकता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर तत्व का संश्लेषण नहीं किया सकता है। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों कथन जो है वह अपने में सही है। निम्न में से कौन से तत्व द्रव के रूप में पाए जाते हैं? लिक्विड स्टेट में कौन से एलिमेंट हैं जो पाए जाते हैं? अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पारा हम सभी को पता है और ब्रोमीन भी जो है यह तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं लावोजिए को। लावोसिए जो है इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री जाना जाता है, यानी रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, लैमार्क और ट्रेविडेनस। इन दोनों ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है जीव विज्ञान शब्द के बारे में। तो और इन्होंने कब प्रयोग किया था? यह 1801 में किया था। जहाँ लैमार्क रहने वाले फ्रांस के थे, वहीं ट्रेविडेनस जो है यह जर्मनी के रहने वाले निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं एरिस्टोटल को। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं, तो फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल है। और इन्होंने यह जो है ग्रीक के दार्शनिक थे। इन्होंने 384 से 322 ईसा पूर्व समय में इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी जिसे हाउस फ्लाई कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आप बताएं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, म्यूस्का डोमेस्टिका। यह जो है मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। जो ऑप्शन बी देख रहे हैं ब्राना टिग्रिना, यह जो है मेढक का होता है साइंटिफिक नेम, फ्रॉग। और बॉस इंडिकस जो है यह होता है काऊ का। तो आपको यह सारे नाम याद होने चाहिए जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोडोनोवा का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉल्ट स्पर्धा। वॉल्ट स्पर्धा का संबंध, प्रोडोनोवा का संबंध जो है वॉल्ट स्पर्धा से है। दीपा कर्माकर जो है इस खेल से संबंधित हैं, जिन्होंने ओलंपिक में फाइनल में स्थान बनाकर इतिहास रचा था और वो ऐसे करने वाली पहली भारतीय महिला है। यह काफ़ी खतरनाक होता है प्रोडोनोवा। इसमें घुटना को मोड़कर और आपको घूमना होता है। अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो इसमें जान जाने का खतरा रहता है। प्रोडोनोवा जो है यह रशिया की जो है रसिया की एक महान पोल वॉल्टर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकी का जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीनियस। इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस।
इन्हें जो है टैक्सोनॉमी का यानी वर्गीकी का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने ही जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। द्विनाम पद्धति से मतलब है कि वैज्ञानिक नाम और जो नाम होते हैं उस नाम को इन्होंने क्या किया था कि प्रचलित किया था, और 1753 ईस्वी में इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में पता लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में दिए जाने वाले स्वर्ण का भार कितना होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ओलंपिक में गोल्ड दिया जाता है उसमें सोना होता है 6 ग्राम सोना, और यह जो सोना होता है वह सिल्वर कोटिंग के ऊपर किया जाता है। सिल्वर का कॉइन होता है जिसमें 92.5% जो होता है वह सिल्वर होता है, और इसके ऊपर कोटिंग किया जाता है 6 ग्राम सोना का। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, इसकी स्थापना की गई थी 1924 में, और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? इसके पहले चेयरमैन थे JRD टाटा। निम्न में से ओलंपिक ध्वज में कौन से रंग का चक्र नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, नारंगी रंग का जो है चक्र आपको ओलंपिक के ध्वज में नहीं दिखाई देगा। जबकि काला, नीला, हरा ये सारे रंग आपको इसमें दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरी लीला राव जो है वह प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से भाग लिया था। 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ प्रस्तावित है? लॉस एंजलिस, पेरिस, एथेंस या मेलबर्न? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024 का प्रस्तावित है पेरिस में। अगर आप 2028 की बात करें तो वह है लॉस एंजलिस में, और 2020 में है वह टोक्यो में प्रस्तावित था जो कि इस साल था, पर कोरोना महामारी के चलते इसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया। ओलंपिक में मशाल प्रज्वलित की परंपरा किस ओलंपिक से हुई थी? तो मशाल प्रज्वलित जो सबसे पहले किया गया था वह बर्लिन में 1936 में ओलंपिक के खेलों में किया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है ऑप्शन ए, लोसाने में। लोसाने कहाँ स्थित है? लोसाने जो है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में कौन सी टीम सबसे आगे रहती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको अच्छे से करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्च पास्ट में जो है यूनान की टीम हमेशा आगे रहती है, और जो सबसे अंत में रहती है वह मेजबान देश की टीम रहती है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक ध्वज में पीला चक्र किस महादेश को दर्शाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया। जो पीला चक्र होता है वह एशिया का प्रतीक है, एशिया महादेश का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी, पार्सेक। पार्सेक जो है वह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ज्योति फ्लक्स, जिसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसआई मात्रक में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? मूल मात्रक की संख्या एसआई यूनिट्स में जो है वह है टोटल नंबर 7 है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा।
बल यानी फोर्स की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, यूनिट क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइन। और अगर ऐसा यूनिट में बात करें तो ऐसा यूनिट में बल का होता है न्यूटन। किस अनुसूची में जनगणना का उल्लेख मिलता है? 7वीं, 9वीं, 5वीं या चौथी? अब जल्दी से इसका उत्तर करें। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7वीं अनुसूची में आपको जनगणना का उल्लेख मिलता है। कौन से आर्टिकल में मिलता है, आप हमें इसका अनुच्छेद नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो यह लक्ष्य है 2045 तक। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। किस वर्ष WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था? पोलियो मुक्त देश घोषित करने के लिए जो कंडीशन होता है वह कम से कम 3 साल तक कोई उस कंट्री में कोई भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इंडिया में जो लास्ट पोलियो केस था वह 2011 के दौरान रिपोर्ट किया गया था और फिर WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था। भारत व फ्रांस के बीच कितने रफाल विमानों के लिए समझौता हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36 विमान। 36 विमानों के लिए हस्ताक्षर हुआ है दोनों देश के बीच, जहां पर फ्रांस जो है भारत को रफाल विमान क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को प्राप्त हुए राफेल विमान का नाम क्या रखा गया? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, RB001। RB001 जो है RB भदौरिया, जो कि अभी एयर चीफ है, उनके नाम पर यह रखा गया क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राफेल विमान को भारत लाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा था भारतीय रियासतों को भारत में मिलाने में। रक्त से नशीले पदार्थ को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रोमेटोग्राफी, जिसे वर्ण लेखन कहते हैं। इसके द्वारा जो है रक्त से नशीले पदार्थों को अलग किया जाता है और यही विधि है जिसके द्वारा कपड़ों में जो है डाई जो होता है, डाई में रंगों को पृथक करना, तो ये भी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ही किया जाता है। पेट्रोलियम से किरोसिन किस विधि द्वारा निकाला जाता है? आप नीचे ऑप्शंस देखें और इसका उत्तर करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेट्रोलियम से किरोसिन जो है वह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाला जाता है। यही विधि अपनाई जाती है, जिसे प्रवाजी आस्वाद कहते हैं। और जो आखिरी प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से किस पुस्तक में जनगणना का उल्लेख मिलता है? जनगणना यानी सेंसस। तो वह पुस्तक है अर्थशास्त्र और आईने अकबरी। यह जो है इस दोनों पुस्तक में आपको जनगणना का उल्लेख पहली बार दिखाई देता है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, जो कि है ऑप्शन डी। इसके साथ ही इस प्रैक्टिस सेट को हमने बहुत जल्दी से कंप्लीट किया है। आप अपना स्कोर चेक करें, जिन्होंने सॉल्व किया नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन बुद्धा को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारे PDF मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको टॉपिक नंबर 2 दिया गया है, 3 दिन के अंदर आपको टॉपिक करने हैं। उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस सेट जो है उसका पार्ट 1 मिलेगा। जिन्होंने टॉपिक नंबर 2 नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टॉपिक नंबर 2 को जो है कर सकते हैं कवर। जो भी टॉपिक दिए जाते हैं सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें और एग्जामिनेशन बुद्धा से जुड़े रहें। थैंक यू, टेक केयर।